ये मूर्ख बना रहे हैं आपको। तो एक तो कौन है? हरामपाल जेल में बंद। अयोध्या धाम में ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं। ये थोड़े से दिनों में ये क्या क्या करने वाले ना विरोधी सिर पर टिक कर बैठ जाएंगे। जनता है ना, बोलना नहीं देगा बच्चा भी। बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवास है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता मुझ चढ़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। तीरथ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। 68 तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे। कथावाचकों की पोल खोल अभियान की अब शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के कथावाचक रामकृष्ण के नाम पर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। भोली भाली जनता इन पर ही विश्वास करके इनकी हर एक बात मान लेती है। सोचती है महाराज जी ने जो कह दिया सो पत्थर की लकीर हो गई। और महाराज जी भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आज तक भोली भाली जनता ने किसी ने भी इनकी बात पर अविश्वास नहीं किया। इनने जो कह दिया तो उनने सोच लिया यही शास्त्रों में लिखा है, यही वेदों में लिखा है, यही प्रमाणित है। इनने जो बता दिया उसी को पत्थर की लकीर समझकर भोली भाली जनता अपने जीवन में उतार लेती है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये कथावाचक आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ही कुछ कथावाचक ऐसे हैं कि भोली भाली जनता के विचारों से और उनके भोलेपन से खेल रहे हैं। जैसे कि कुछ तो ऐसे भोले श्रद्धालु होते हैं कि अपनी माँ बाप की बात ना मानकर इन महाराज जियों की बात पर इतना विश्वास करते हैं कि जरा सा भी संकट हुआ, जरा सा भी कुछ हुआ तो इनके पास पहुंच जाते हैं कि महाराज जी इसका समाधान कीजिए। और महाराज जी भी इनको डरा के धमका के ऐसी बातें बता के मोटा मोटा धन हड़प लेते हैं। कहीं सूर्य को अर्घ दिलवा देंगे, कहीं कह देंगे गौदान करवा दो, कहीं कह देंगे स्वर्ण का ये चढ़ा दो, कहीं चांदी का चढ़ा दो। मतलब इन कथावाचकों को लूटना ही लूटना है। इनको वेदों से, शास्त्रों से, श्रीमद् भागवत गीता से कोई लेना देना नहीं है। ये बस इनका काम है जो भोले भाले श्रद्धालु हैं उनको ठगना और उनके मानसिकता से खेलना। ऐसे में ही हमारे बीच एक कथावाचक आए हैं जो अयोध्या में राम कथा को करते हैं। तो इनके भी विचार हम लोग सुनेंगे, फिर हम लोग इनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। अयोध्या धाम में ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं। 64 करोड़ तीर्थ में जाना संभव नहीं। जैसा कि अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा, ये महाराज जी जानते हैं कि श्रोताओं को कुछ नहीं आता। श्रोता इनकी बातों पर भरोसा कर लेंगे। ये जानते हैं कि श्रोताओं को फ़ायदा ऐसे उठाना है। श्रोता तो है आता ना जाता, चुनाव चिन्ह छाता। ये अपने आप को बड़ा बनने के लिए इन्होंने 64 करोड़ तीर्थ की संख्या बना दी। अब आज तक पूरी दुनिया जानती है 68 तीर्थ होते हैं। 68 तीर्थ तो शास्त्रों में भी प्रमाण है 68 तीर्थ का। अब इनने 64 करोड़ तीर्थ का ये जुगाड़ कहाँ से ले लिया? ये अपने आप को महान बनने के लिए कुछ भी हुआ बाई बक देते हैं। और श्रोता भी बस इनने 2-4 लतीफेदार भजन सुना है, बस श्रोताओं ने मुंडी हिलाई, अपने घर को चलते बने। कोई इनकी बात पे देखता तो है नहीं कि कहाँ पर क्या लिखा है। और मज़े की बात तो ये है कि ये जिनको मानते हैं, श्रोधार्य जिनको मानते हैं, उन्हीं ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। उन्होंने खुद कहा है कलयुग में ना तो तीर्थ है, ना व्रत है और ना कोई मूर्ति पूजा है। कलयुग में सिर्फ एक नाम आधार है जिसको सुमर के इंसान जीवात्मा पार होंगी।
तो ये उनकी भी नहीं मानते। महाराज तुलसीदास जी महाराज, जो श्री रामचरितमानस की चौपाई है, तो ये उनकी भी नहीं मानते और रामचरितमानस की नहीं मानते और राम जी की कथावाचक बने बैठे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितने बड़े मूर्ख बनाने वाले हैं जनता को। महाराज जी ने आज तक कोई शास्त्र तो खोल के अपने श्रोताओं को दिखाए नहीं, क्योंकि ये जानते थे शास्त्र खोल के दिखाएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। ये कितनी उआबाई बकते हैं, इनको गपोड़ पेलने के अलावा कुछ नहीं आता। इनको ये भी नहीं पता कि कैसे गिनती लगाई जाती है। महाराज जी चले हैं 100 वर्ष के आयु के मिनट निकालने चले हैं। इनने अपने आप को बड़ा बनने के लिए 64 करोड़ तीर्थ तो बता दिए। अब उन तीर्थों की ये कैसे यात्रा करवाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक बार इनका वीडियो देख लीजिए, फिर हम लोग भी देखते हैं अपना। अयोध्या धाम में ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ आ जाते हैं। 64 करोड़ तीर्थ में जाना संभव नहीं, लेकिन भगवान की ऐसी महती कृपा कि जब राम जी का जन्म महोत्सव अयोध्या में मनाया जाता है, ऐसे पावन अवसर पर ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अयोध्या में आ जाते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा, महाराज जी के कथन अनुसार 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। तो महाराज जी ये 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। अयोध्या तो इतनी छोटी सी, केदारनाथ इतना बड़ा, बद्री विशाल इतना बड़ा, ये इतने बड़े बड़े तीर्थ अयोध्या में आ कहाँ जाते हैं? वहाँ उनकी सीटें कहाँ कहाँ रिजर्व होती हैं? कहाँ एडजस्ट करते हो उन सबको? हमारे बाप दादा ने तो आज तक नहीं बताया कि अयोध्या में सारे तीर्थ आ जाते हैं। 64 करोड़ का तो नाम ही नहीं किसी ने लिया। तो महाराज जी आज तक मैंने पेपर में भी नहीं कहीं छुपा देखा कि कहीं पर छपा हो पेपर में मोटा मोटा कि 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आते हैं। किसी अयोध्या वासी ने भी नहीं बताया कि 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। महाराज जी पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं। तो महाराज जी आप एडजस्ट कैसे करते हैं? कृपया करके ये भी बता दीजिए, आप एडजस्ट कैसे करते हैं? इतने बड़े बड़े विशाल तीर्थों को एडजस्ट कैसे कर लेते? कहाँ कहाँ सीट देते हैं उन सबको बैठने के लिए? लेकिन महाराज जी वेदों में, गीता में तो कहीं भी तीर्थ व्रत का विधान नहीं है, तो आप ये तीर्थ व्रत की चर्चा चला क्यों रहे हैं? भोली भाली जनता का मनुष्य जीवन बर्बाद करने का आपको किसने अधिकार दिया? आप भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि आप किसी की नहीं मानते तो कम से कम रामचरितमानस की मान लेते, जिसमें कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तीर्थ व्रत का तो कहीं लेन देन ही नहीं है, तो आपकी कथा में तीर्थ व्रत कर क्या रहे हैं? आप भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ चंदा इकट्ठा करना ही आपका पेशा रह गया महाराज जी। लेकिन अब भोली भाली जनता पढ़ी लिखी हो गई है। अब आपकी एक एक चीज की पोल खोली जाएगी। कोई भी शब्द बोलने से पहले याद रखिएगा कि अब आपकी एक एक शब्द पर रिसर्च करी जाएगी और खोल के समाज के सामने दिखाया जाएगा। अब आपकी उआबाई नहीं चलने वाली। आप एक इनका वीडियो और देखिए जिसमें महाराज जी गणित लगा रहे हैं 100 वर्ष की आयु की। तो इनका ये वीडियो भी देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं इनकी गणित किस तरीके की है और कितने पढ़े लिखे हैं और कहाँ से इनकी गणित निकलती है। एक एक तीर्थ में आप अगर एक एक मिनट के लिए भी जाओ तो पूरे जीवन में हमारे पास उतना मिनट भी नहीं है कि हम समस्त तीर्थों में जा सकें। जोड़ लेना, एक दिन हम हिसाब लगा रहे थे, पूरे जीवन में 100 वर्ष की आयु में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 12-13 करोड़ मिनट जी पाता है। तो 64 करोड़ तीर्थ में जाना संभव नहीं। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें महाराज जी के अनुसार 100 वर्ष की आयु में 12-13 करोड़ मिनट होते हैं। तो अब हम लोग निकाल के देखते हैं कि 100 वर्ष की आयु में कितने मिनट होते हैं। अब हम लोगों को 100 वर्ष का मिनट निकालना है। 100 वर्ष में कितने मिनट होते हैं? तो हमने लिया 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। तो हम लोग एक दिन से लेंगे गुणित 24 घंटे। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक दिन में।
तो हम लोग इसको गुणा करेंगे 24 से, तो इसका निकल आएगा हमारा 1440 मिनट। ये निकल आया हमारा एक दिन का। अब एक दिन में हम लोग कर देंगे गुणा एक साल का 365 दिन का, तो 1440 गुणित 365, ये हमारा हो गया एक साल का। एक साल, ये हो गया हमारा एक साल का। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पर ये आ गया हमारा 5,25,600। ये हमारा आ गया 365 दिन, मतलब एक साल का। तो अब हम लोग एक साल का जब जो ये आ गया है, तो हम लोग एक साल में क्या करेंगे, 100 साल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक साल में हम लोग 100 साल को करेंगे, एक साल में हम लोग 100 साल को कर देंगे गुणित 100। तो हम लोग 100 को करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो हमारा आ गया 5 करोड़ ये 25 लाख 5 करोड़ 25 लाख, ये यहाँ 60,000 ये आ गया हमारे मिनट। कितने के मिनट आ गए हमारे, ये आ गए हमारे 100 साल के, 100 साल का मिनट हमारा निकल आया 5,25,60,000 मिनट। तो महाराज जी 100 साल की उम्र में आप 12-13 करोड़ मिनट कहाँ से लाओगे? सिर्फ 5,25,60,000 मिनट ही तो बन रहे हैं 100 साल की आयु में। अभी आप सभी लोगों ने देखा, आपकी आंखों के सामने दिखाया निकाल के, आप लोग निकाल भी सकते हैं घर में। ये महाराज जी आप गपोड़ पेल रहे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गपोड़ पेल रहे। आप जानते हो कि श्रोता बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कोई मतलब नहीं रखते, बस आपने मंच से बक दिया, कहते पंजीरी फाँक के फूंक दिया, श्रोतों ने वो पंजीरी सूंघ ली। उस तरीके से आप काम कर रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं कि आप श्रोताओं के जीवन से खेल रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं, आप उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, आप बस अपनी दुकान चला रहे हैं बैठ के। तो एक और ये बताइएगा, आप सभी लोग नेट पर सर्च करके देख सकते हैं कि ये 64 करोड़ तीर्थ क्या नेट पे हैं या किसी शास्त्र में है? कहाँ से लेकर आए महाराज जी 64 करोड़ तीर्थ? आप लोग नेट पे सर्च करके देखिएगा कितना निकलता है, कितने तीर्थ हैं। ये जो बोलते हैं इनका कहीं पर कोई सर पैर नहीं। ये 64 करोड़ कहाँ से तीर्थ ले आए, इनने कौन से शास्त्रों में कौन सा पेज नंबर, कौन सा श्लोक कहाँ पर लिखा है, ये कुछ भी नहीं दिखाते। ये सिर्फ भोली भाली जनता के विश्वास का फ़ायदा उठाते हैं। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनका कोई इनके शब्दों का अर्थ निकालेगा, इनकी कोई गणित लगाएगा। लेकिन महाराज जी, अब संत रामपाल जी महाराज के पढ़े लिखे बच्चे आ चुके हैं मैदान में। अब एक एक चीज़ खोल खोल के दिखाएंगे भी, और पूरे जनता को आपकी पोल खोलेंगे और सब चीज़ दिखाएंगे, आपका एक एक छोटी से छोटी चीज़ से परिचित करवाएं। इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकता। ये मूर्ख बना रहे हैं आपको, इनके पास कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं है। भारत के लगभग हर ज़िले में नामदान सेंटर की व्यवस्था है, तो वहाँ अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पर संपर्क करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए YouTube पर संत रामपाल जी महाराज सर्च कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे नाम दीक्षा लेनी है। अभी समय है, अपना मोक्ष करवा लीजिए, अपना मनुष्य जीवन को बचा लीजिए इन पाखंडियों के चंगल से। तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग और समझिए और नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। सत्संग।